वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियस ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना सीखे थे यूनिट सेल के अंदर, और वो यूनिट सेल को आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कि हम एटॉमिक रेडियस यूनिट सेल का कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस यूनिट सेल की उन सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी यूनिट सेल भी होगा, बीसीसी यूनिट सेल भी होगा और एफसीसी यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक आर एस सी यूनिट सेल। तो यहाँ से देखते हैं जिसको द नियरेस्ट नेबर्स कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, किसी भी एटम का रेडियस को फाइंड करने के लिए हम जो है वो जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन सा, नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि जो हमारे करीब तरीन होगा उसी की मदद से जो हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करेंगे एटम का। तो टेक अ सिंपल क्यूब यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ ए। तो एक जो है वो हम एक जो है वो सिंपल क्यूब यूनिट सेल ले लेते हैं जिसकी जो एज लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ए है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, आगे जी, ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब हैज़ एन एटम ऑफ रेडियस आर। तो हर एक जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो है वो उस क्यूब का जो उसमें जो है वो एक एटम है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, आर। जैसे इस कॉर्नर पे भी एक एटम है, इस कॉर्नर के ऊपर भी एक एटम है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस क्या है हमारे पास, आर। इसी तरह जो है वो हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या मौजूद है, एक एटम मौजूद है और उस एटम का जो है वो रेडियस क्या है हमारे पास, आर है। ठीक है, सो नाउ द डिस्टेंस ए बी बिटवीन नियरेस्ट नेबर। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास ए बी, ठीक है, ये वाला जो देखें, ठीक है, जो हमारे पास जो हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके दरमियान क्या होगा, तो ये जो ए बी है ये किसके बराबर है हमारे पास, स्मॉल ए के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। रेडियस ऑफ एटम इज गिवन बाय, तो जो रेडियस होगा उस एटम का वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो सी डी किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई, यानी कि हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट है इनके तरफ ये ई है, सी ई प्लस ई डी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आर है, ये भी आर है, तो इनकी जगह पे आर। तो टोटल हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 2r आ गई। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस का तो हमें क्या मिलता है, 2r विल बी इक्वल टू 2r। और यहाँ से जब हमने रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, a/2 के बराबर आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं हेंस इट शोज एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एटम्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस रिलेशन से हमें जो है वो पता चलता है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है उसके बराबर उसका क्या है, एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे भी देखें, हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान जो है वो देखें ये टोटल डिस्टेंस है ना, तो यहाँ देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस है, यहाँ से लेकर, तो ये उनके टोटल के क्या है, हाफ हाफ के बराबर उनके रेडियस है। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जब इसके लिए फाइंड करते हैं, सो कंसीडर अ बीसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ ए। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसकी जो एज लेंथ है वो क्या है हमारे पास, ए है। ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब हैज़ एन एटम ऑफ रेडियस आर। तो हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है उस क्यूब के हमारे पास एक एटम मौजूद है जिसका जो रेडियस क्या है हमारे पास, आर है। ठीक है, द एटम एट कॉर्नर ए, एटम एट कॉर्नर ई अलॉन्ग विद एटम एट सेंटर ओ ऑफ क्यूब इज शोन इन फिगर। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो फिगर दी हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास ए था, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ई है और ये क्या है हमारे पास, ओ है। ठीक है, सो आगे है जी हमारे पास, नाउ जॉइन द कॉर्नर ए एंड सी। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो हमारे पास जो कॉर्नर ए और सी हैं इनको आपस में जो है वो जॉइन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए हमारे पास, ठीक है, सो उसके बाद है जी हमारे पास आल्सो जॉइन द कॉर्नर ए एंड ई सच दैट ओ लाइज ऑन ए ई। ठीक है, इन दोनों को भी आपस में जोड़ो, इस तरह से जोड़ना है कि जो ओ है ना वो इन दोनों के ऊपर क्या करे, लाई करे। ठीक है, सो आगे है जी, नाउ ए ई इज बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो ए ई ये क्या बन जाता है उस बॉडी का डायग्राम बन। देखिए ये हमारे पास एक पूरा जो है वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो ये देखिए उसका क्या बन गया है, डायग्राम बन गया। ठीक है, सो द बॉडी डायग्राल ए ई गिव्स ई। तो उसका जो बॉडी डायग्राल होगा उस ए ई का वो हमारे पास क्या बराबर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4r के बराबर। देखिए एक आर हमारे पास, ये एक आर हमारे पास है और 2r इसके अंदर है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4r हो गए। ठीक है, तो इसका अगर हम स्केयर ले लेंगे दोनों साइड पर तो हमारे पास ए ई होल स्केयर बराबर आ जाएगा 16r स्केयर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है ए बी और ये हमारे पास क्या बन गई है, सी। ठीक है, ये वाली हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर देखें
अगर हम देखें तो उसमें के ऊपर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसमें देखिए हमारे पास जो है वो ए सी का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो ए सी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर हमारे पास किसके, यहाँ पे जो ना एक लाइन मिस है, इसको जो है वो इसके साथ आपने मिलाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट कर दी तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 2a का स्क्वायर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ई, अब जो दूसरी हमारे पास जो ट्राइंगल है ए सी ई, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, सी ई, इस ट्राइंगल की अब जो है वो बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो है वो ए ई का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, और वैल्यूज़ पुट कर दे तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाएंगी, 3a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। सो अगर इनको कंपैरिजन कर ले हम जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, अब देखें ए ई का स्क्वायर, ए ई के स्क्वायर के तो 16r स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास 3a स्क्वायर के, तो वो लिख लिया। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए। तो ये क्या शो करता है, हैंस दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिक पैरामीटर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं एफसीसी के लिए। सो यहाँ से देखते हैं, कंसीडर अ एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ ए। फर्ज कर लेते हैं अब हमारे पास जो है वो एक एफसीसी यूनिट सेल है जिसकी जो एज लेंथ है वो क्या है हमारे पास ए है। ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब हैज़ एन एटम, हैज़ एन, हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम मौजूद है। ईच फेस ऑफ क्यूब हैज़ एन एटम ऑफ रेडियस आर, हर एक फेस के ऊपर जो एटम है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। सिलेक्ट स्केयर्ड फेस ए बी सी डी अलॉन्ग विद एफ सी सी, उस एफ सी सी के अलॉन्ग मान जो है वो एक स्केयर हमने सिलेक्ट कर लेना ए बी सी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जॉइन कॉर्नर ए एंड सी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ए और सी है इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, इस तरह से ज्वाइन करना है कि हमारे पास जो जो सेंटर ओ है वो लाई कहाँ पर करे, ए सी के ऊपर ही लाई करे, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। नाउ ए सी इज डायगनल ऑफ स्केयर एज शोन इन फिर, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए सी है वो क्या उसका बन गया, डायगनल बन गया, ठीक है, ये देखिए डायगनल बन गया उसका। उसके बाद है जी हमारे पास द स्केयर डायगनल ए सी गिव्स ए सी, यहाँ पे हमारे पास जो स्केयर डायगनल होगा ए सी वो हमें क्या देता है, ए सी विल बी इक्वल टू 4r। देखिए 2 बार हमें यहाँ से मिल गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4r होगा। दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 1। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज पुट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ए सी स्केयर बराबर आ जाएगा 2a का स्केयर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसी दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ए सी स्केयर बराबर है ए सी स्केयर के, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 2a स्केयर है ये किसके बराबर होगा, 16r स्केयर के बराबर होगा। तो वो हमने जो है वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू स्केयर रूट इंटू a, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, हैंस दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिक पैरामीटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ जो है वो हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड करना भी सीख लिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर, जिसके अंदर जो है हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड करना सीखा है, सिंपल क्यूब का, बीसीसी का और एफसीसी यूनिट सेल्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो एटॉमिक रेडियस भी फाइंड करना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल की। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।